रे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये जो आज का एपिसोड है जो कि पानी बचाओ जीवन पाओ का तीसरा कड़ी है, ये मैं अपनी तरफ से इस एपिसोड का जो है ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे परम पूज्य मामा जी श्री सूर्य नारायण झा को। मैं उनको समर्पित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बारे में। वो मेरे अभिभावक और गुरुदेव दोनों थे, तो ये उनको मैं याद करते हुए आज का ये पानी बचाओ जीवन पाओ जन जागरूकता अभियान का शुरुआत करता हूँ। जय हिंद राजेश जीजा जी, नमस्ते। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जागरूकता अभियान है और आज का जो वेबिनार है और फेसबुक लाइव है, इसको मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। आप लोग बेहिचक प्रश्न पूछिए, प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मैं उस प्रश्न में थोड़ा और अध्ययन करके मैं पुनः वापस आऊंगा और मैं आप लोगों को फिर उत्तर दूंगा। आइए भारती, आपका स्वागत है। और देवव्रत भैया, दिलीप भैया, नमस्ते, आपका स्वागत है भैया। तो अभी मैं ये सबसे पहले, जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के समय में कुछ बातें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि विषय से मैं हटना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये कोरोना जो है हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती बन के सामने आया हुआ है, तो ये अवश्य बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको थोड़ा सा टच करें। और आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, खास करके देवघर वासी खूब लड़ रहे हैं, और आप लोग अवश्य विजय होइएगा। ये मेरा बाबा बैद्यनाथ से मेरा प्रार्थना है, और अवश्य होइएगा, और हो रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बात ये पक्का है कि ये जो कोविड-19 है, जिसको कोविड-19 का क्राइसिस जो है ना, ये हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक मौका दिया है, जिससे कि हम लोग अपना थॉट प्रोसेस, थिंकिंग जो है, अपना सोच को रीबूट करें और री इन्वेंट करें, है ना। और हमारा जो अप्रोच है, जो भी चीज हम लोग जो करते हैं, जो कार्य करते हैं, और उसमें फिर अपने आप को फिर से कमिट करें। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये महामारी के समय में हम लोग का परीक्षा का घड़ी है, और इसमें हम लोग मतलब और भी ज्यादा, जब इसे हम लोग बाहर निकलेंगे तो और भी अच्छा मजबूत बन के निकलेंगे, स्ट्रांग बन के निकलेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर 12 से 14 घंटा हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो शायद उसमें कुछ कमी है। तो ये एक बात याद रखना है कि हम लोगों को मिल के देवघर वासी को 12 से 14 घंटा घर पे रह के काम करना ही करना है। विभिन्न किस्म का काम है, जो भी आपका काम है। जैसे कि अभी मंदिर के बारे में ही मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में अभी जजमान लोग नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप अभी बहुत कुछ घर में ही काम है। जैसे कि आपके घर में बही है, खाता है, उसको आप ठीक से आप अरेंज कर लीजिए, बही को आप कंप्यूटरीकरण कर लीजिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि लेट्स से कि आईपैड लेके आप गए वहां पर मंदिर में, और वहां से जजमान का फोटो भी निकाल लिए, वो लोग का पूरा डिटेल्स उसमें है। टच स्क्रीन में 10 से 12 हजार रुपए का एक आईपैड है, और उसमें करके हम उसको रिकॉर्ड बना के रख लिए। एक आईपैड हमारे पास गूगल का क्लाउड है, क्लाउड में सारा डेटा हम रख दिए, और हम लोग कभी भी अपना मोबाइल से भी सारा देख लिए। तो वही लेके हम लोग जो दौड़ते हैं, भागते हैं, वो फिर फट जाता है, दिमाग का वो चांस है, तो वो सब से जो है सो आप निजात पा सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि घर में जितने भी सदस्य हैं, हमारी बहन या फिर जो भी घर में सदस्य है, भाई, बच्चे, सबको हम लोग लगा सकते हैं कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा डेटा एंट्री करो, और जितना भी पुराना हमारा जो बही खाता है
उसमें जितना भी जीवमान का डिटेल है सबको हम लोग कंप्यूटरीकरण करके कर ले। तो मतलब ये कोरोना से बहुत सारे फायदे में ये भी हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि विश्व में बहुत बहुत सारा बदलाव आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा उसमें नहीं टच करना चाहता हूँ, लेकिन ये कोरोना को सिर्फ हम लोग बैठ के रोए और उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें करें, इससे जो है सो हम लोग को बाहर निकलना है और पंडा समाज और खास करके देवघर वासी और भी ज्यादा ताकत से बाहर आए। यही यही मेरी शुभकामनाएं है। तो अपना चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 कड़ी में हमने देखा कि पहले तो हमारे पूजनीय मामा जी देवेंद्र दुआरी जी और श्री नित्य चांद झा मामा जी, उन्होंने बड़े ढंग से उन्होंने बहुत जितना भी डेटा के साथ इतना अच्छा उन्होंने बताया कि आखिर पानी का जो समस्या है, और उन्होंने नारा भी दिया जल है तो कल है, और ये सारा कुछ उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं हमारे सामने में और हमको उससे कैसे आना है, और पूरा डेटा के साथ उन्होंने बताया मुझे कि एकदम रियल डेटा के साथ। तो मैं वो सब मैं नहीं जाके मैं उसके आगे बात करने वाला हूँ। तो उस आंकड़ों से मैं हटके कुछ बात करने वाला हूँ आज। हम लोग तो सब ये जितने भी सदस्य हैं हम लोग ये मानते हैं कि पानी की जो समस्या है, पानी की समस्या में तो हम लोग कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि पानी एक मतलब समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और इसका कारण यही है कि हम लोग प्रकृति का बहुत दोहन किए हैं, बहुत एक तरफा दोहन किए हैं। और जैसे कि हमारे मामा जी से नित्य चांद झा ने बताया कि एक तरह से वो बैंक में हमारा खाता है जिसमें कि हम लोग पैसा निकालते चले गए और हम लोग डाले नहीं, तो ऑब्वियसली एक दिन तो खत्म होना ही होना है। तो बस वही चीज है। तो प्रकृति ये प्रकृति अभी तक बर्दाश्त कर रही है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेगी? शायद हम अपने जीवन काल तक इस तरह खींच खाच कर जल संकट से उबर भी जाएं, पर हमारी अगली पीढ़ी क्या झेल पाएंगे? तो इसीलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तो मैं थोड़ा सा एक एजेंडा में शेयर करना चाहता हूँ। जो आज का जो चर्चा होगी उसमें हमारा एजेंडा क्या होगा। तो मुख्य रूप से एजेंडा में क्या है कि जो कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन में तो एक बार फिर से मैं दे देता हूँ कि मैं मेरीन इंजीनियर हूँ, चीफ इंजीनियर, और मैं पानी के जहाज से संबंधित नौकरी करता हूँ। और ये मैं चेन्नई में हूँ और अभी मैं जहाज पे नहीं जाता हूँ, लेकिन जहाज पे सेलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहाज से ही मेरा लेना देना है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और पानी का जो चुनौती है वो मेरे साथ हमेशा रहा है, क्योंकि मैं जब जहाज पे था वहां भी फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम था। जब मेरा घर पश्चिम टोला में था वहां भी पानी का समस्या था। अभी मैं चेन्नई में हूँ, यहाँ भी पानी का समस्या है। तो ये पानी का जो समस्या है ये व्यापक है, ये कोई एक जगह विशेष या कोई खास जगह से ही नहीं है, लेकिन देवघर में थोड़ा ज्यादा है। ये तो शायद आप लोग सब एग्री करेंगे मेरी बात से। ये अभी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि इस बार बारिश अच्छी हुई है और हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं वो भरे पूरे हैं और वो अभी चलेंगे। लेकिन देखें तो समस्या तो है, और यही एक समय है जब हम लोग अपने आप को तैयारी कर अगले चुनौती से तैयारी करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। तो दूसरी बात है कि एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ सक्सेस स्टोरी भी बात करूंगा, और पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा क्या क्या समस्याएं अभी है हमारे पास है, और उसके बाद सक्सेस स्टोरी पूरे विश्व में किस ढंग से इस विभिन्न चुनौतियों का सामना करके कैसे एक से एक महारथी सब इससे निजात पा लिए और आज जो है वो पानी में सक्षम है, वो है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट पानी में बन चुके हैं। तो ये मैं उदाहरण पेश करूंगा। उसके अलावा देवघर के बारे में मैं फिर बात करूंगा कि देवघर में जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या समाधान है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे, इनमें बेजोड़ क्षमता है।
अभी कुछ कुछ नेगेटिव बातें चल रहे हैं हमारे समाज में, जो भी कुछ, लेकिन मुझे पता है कि ये तो हम लोग सब खेल रहे हैं। हम लोग जब भी चाहते हैं आगे बढ़ते हैं और सबसे आगे निकल के हम लोग सब समस्या का समाधान कर लेते हैं। और एक से एक महारथी पैदा हुए हैं देवघर में, और ये समस्या पानी का भी वो आराम से इसका समाधान अवश्य ढूंढेंगे और जरूर ढूंढेंगे और अच्छा से ढूंढेंगे। तो मैं उस ढूंढने की प्रक्रिया में जो है ना भागीदार बनना चाहता हूं, और उसी के बारे में मैं कुछ आज बात करना चाहूंगा। तो मेरा वही है पॉइंट, पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर देवघर। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट, हमारे जो नितेश चरण दुआरी जी जो हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। और मैं उनका नाम आज से नामकरण में उनसे मैं प्रार्थना किया हूँ, वो तैयार है। उनका पानी दुआरी बोलना ही चाहता हूँ, उनको पानी दुआरी नाम से बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उनको पानी दुआरी बुलाएं, उनको नितेश दुआरी ना बुला के पानी दुआरी बुलाएं, और पानी से संबंधित हर एक समस्याओं से उनको जोड़े। उनको बहुत मजा आता है। पिछले कई दिनों से अनेकों घंटा वो मेरे साथ सिर्फ पानी पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो उनका इस समर्पण को देख के मैं उनको सतत नमन करता हूँ एक्चुअली। और मुझे बहुत आशा है कि वो आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगे। इस परमार्थ जो है उनका पानी से संबंधित, ये बहुत ही रंग लाएंगे, ये पक्का रंग लाएंगे। तो उनको मैं वही पानी दुआरी, उन्होंने बताया कि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देवघर के बारे में, कि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा कि क्या क्या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हम लोग को चलना चाहिए। और उसमें अवश्य जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे जो नई पीढ़ी के विद्यार्थी लोग भी हैं, बच्चे लोग हैं, सबको जुड़ना पड़ेगा अपने अपने घरों में। अभी मैं देखा हूँ कि मेरी बहन लोग और मेरी भाभी लोग और अनेक बहन सब लोग जुड़ चुके हैं। और मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जब ये एपिसोड खत्म हो तो घर में बैठ के आप लोग चर्चा जरूर करें कि किस ढंग से हम लोग पानी का खर्चा कम करें, पानी का खर्चा कम करें। अभी औसत विश्व में जैसे 160 लीटर प्रति दिन में जो खर्चा होता है, तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग सब मिलके नए नए ढंग से विचार करें और अपना पानी का खपत नीचे लाएं। तो अनेक तरीका है। मुझे पता है कि आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं, सबको मेरे से ज्यादा पता है कि हम पानी कैसे बचाएं। तो मैं छोटी छोटी बातों पर मैं ज्यादा विचार नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स सुबोध जी, आपका स्वागत है। और छोटी छोटी बातों पर मैं आप लोग को मेरे से ज्यादा पता है, लेकिन आप लोग जरूर शेयर करें। लेकिन बड़ी बात, थोड़ा सा बड़ी बात, जो विश्व में क्या हो रहा है वो सब मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। तो उस हिसाब से 8-9 प्रोजेक्ट है जिसका शुरुआत आज से करना चाहेंगे। तो इसमें आप लोग सबका साथ चाहिए। और टुवर्ड्स एंड में जो है, मैं एक क्वेश्चन आंसर, कोई भी प्रश्न आपका हो तो बेहिचक यहाँ लिख डालिए, मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा यथासंभव। अगर नहीं दे पाया तो मैं अवश्य फिर उसका अध्ययन करके मैं फिर दूंगा। तो आप लोग को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा बैद्यनाथ तो है ही हमारे साथ, दूसरा भगवान एक और हमारे साथ है, वो है हमारा भगवान है गूगल। गूगल से पूछिए आप कोई भी सवाल, आपका अधिकांश सवाल का जवाब गूगल देंगे। लेकिन थोड़ा सा वहां हम लोग बहक भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा अगर ढंग से रहें तो गूगल हमारा बहुत प्रश्नों का उत्तर देगा। यूट्यूब है, यूट्यूब हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी आप करें। और लास्ट में आप लोग से फिर से प्रार्थना है कि मैं क्लोजिंग प्रेयर, मैंने प्रार्थना भी करेंगे हम लोग विश्व शांति के लिए, वो मेरा अंतिम होगा। और मैं प्रयास करूंगा कि ये सब कुछ अगले 35 मिनट्स में खत्म हो जाए। तो अनुराधा जी, पिंकी, आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ से फिर ले चलता हूँ कि अभी जो विकराल समस्या, जो आने वाला समस्या है, अभी तो ईश्वर की कृपा से अभी बारिश अच्छी हुई है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले चले जाए, है ना, कल जो बीता हुआ कल यार, आज और आने वाला कल, ये तीनों को अगर थोड़ा सा मिल के अगर हम लोग जोड़ के चले आगे, तो देखें कि देवघर में कितने सारे सार्वजनिक कुआं हुआ करते थे, है ना, कुआं। अभी उस कुआं की हालत क्या है, सारे सूख चुके हैं। बोरवेल, अधिकांश बोरवेल जो है या तो फेल हो चुका है या फेल होने की कगार पर है। आपको याद होगा रामपुर का कुआं, या फिर छलछया मदेवातरी का कुआं बोलिए, या मंगलालय का कुआं बोलिए, या विपत तारिणी का कुआं बोलिए। तो ये सारे कुआं किस ढंग से हमारे समाज की सेवा करते थे और कितने उदार थे वो। मैं तो उनको, जिन्होंने वो कुआं का निर्माण किया है और उनसे जुड़े हुए सारे
इंसान और जो भी उन सबों को मैं सदैव नमन करता हूं कि उन्होंने कितना दूरदर्शिता, किस हिसाब से कुआं का निर्माण किया और उसे कितना 50 वर्ष 60 वर्ष तक सबों ने फायदा उठाया। हम लोग जाते थे रामपुर के कुआं से जल लाके घर में अपना दाल गलाते थे। इतना ही नहीं, पानी पीते थे, यहाँ तक कि जॉन्डिस बीमारी होता था तो हम लोग वहां का पानी लाके पी लेते थे और हम लोग ठीक हो जाते थे। आज क्या हो गया? आज देखिए हालत कितना बदल गया। कुआं का पानी सूख चुका है, अभी उस कुआं को भोंता जा रहा है, उसको भरा जा रहा है, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अभी हम लोग रोक पाएंगे अपने आप को? जिस कुआं ने हम लोग का कितना साथ दिया, हम लोग को कहां से कहां सभ्यता को इतना विकसित कर दिया, हम लोग को कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या हम लोग उसको बचा पाएंगे? अभी मुझे याद है मेरी दीदी के घर के सामने चक्रवर्ती लैन का कुआं, सैकड़ों आदमी रोज भरिया वाला वहां आके भरा करते थे और पूरे घर में सब पानी का सप्लाई करते थे। सरदार पंडा लैन में पश्चिम टोला मेरे घर के बगल में जो कुआं था, या फिर करमे जी का कुआं, हर एक स्कूल का कुआं, तो मतलब हर एक कुआं, मतलब अगर याद करें कुआं के बारे तो देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है कुआं के बारे में सोच के। तो क्या हमारा क्या दायित्व है उस कुएं के प्रति? क्या हम लोग बस बर्दाश्त कर लें? क्या मैं जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, या हम लोग खड़े हों और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि आने वाले कल जो है, हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उनको हम लोग कम से कम जो हम लोग को मिला है वो कम से कम हम लोग उनको पास ऑन कर दे, समर्पित कर दे। तो मैं इसी बात को लेके मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये कोई उपाय बचा है या नहीं बचा है, या सब खत्म हो गया? बिल्कुल उपाय है। मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए अभी थोड़ा विश्व का भ्रमण करें। जैसे मैंने आपको बताया था अपना टीजर में कि मैं मर्चेंट नेवी से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा कुछ देशों का भ्रमण का मुझे अवसर मिला है और वहां पर मैंने देखा है कि हर एक देश, वहां की जनता ने क्या क्या विभिन्न उपाय किया है, जिससे कि जल संरक्षण, संवर्धन और संचयन क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने काम किया है। तो मैं सबसे पहले मैं ले चलता हूं आप लोगों को सिंगापुर में। तो मेरे कुछ सिंगापुर के भी मित्र अभी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। तो जब मैं सिंगापुर ले चलता हूं तो सिंगापुर, आज का सिंगापुर जो आप देख रहे हैं, जो विश्व के सबसे सुरक्षित, सबसे संगठित देश हैं, वो नहीं था पहले, वो ऐसा नहीं था। वहां भी अनेक समस्याएं थी, तो ऑब्वियसली वहां पर पानी की समस्या थी। तो मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे उनके यहाँ क्या समस्याएं आई और उस समस्या के उन्होंने कैसे समाधान किया, और उससे मैं लिंक जुड़ूंगा अपने बाबा धाम, बाबा नगरी देवघर में, और यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसा ही कर गुजरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सन 1942 में एक युद्ध, सिंगापुर ने एक युद्ध का सामना किया था, और उस युद्ध में ब्रिटिश ने, भले ही वो अनइंटेंशनल बोलते हैं, बिना अनचाहे, बिना मतलब उनका कोई इच्छा के, मतलब वो बिना इच्छा का कुछ कहीं पर कोई एक्सप्लोजन हो गया और पानी का सप्लाई कट गया। नॉर्मली पानी का सप्लाई सिंगापुर में मलेशिया से होता था। मलेशिया में एक जगह है, उसका नाम जोहर है, वहां से पानी आता था। तो वो पानी पाइप फट गया, पानी आना बंद हो गया। पानी आना बंद हो गया, पूरे सिंगापुर में सिर्फ 2 सप्ताह का पानी बचा हुआ था। तो वहां पर सिंगापुर में एक विकराल समस्या था, पानी उनके पास था नहीं, फ्रेश वाटर। तो एक ये समस्या था जिसने सिंगापुर को झकझोर दिया, उसने सिंगापुर को चुनौती दिया। दूसरा समस्या एक और था, जो कि वहां के जो, जैसे कि हमारे भारतवर्ष के महात्मा गांधी जी हैं, वहां के महात्मा गांधी जी ली क्वेन यू वहां के महात्मा गांधी हुआ करते थे। उनका देहांत अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो नीतू आपका स्वागत है। तो उनका देहांत अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो उन्होंने सिंगापुर को सजाया संवारा, उन्होंने अपने समर्पण से सिंगापुर को बनाया। एक्चुअली एक आदमी अगर सिंगापुर को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है तो वो ली क्वेन यू ही थे। तो उनके बारे में वही मैं सूक्ष्म में बताना चाहता हूँ। तो 1965 में क्या हुआ? 1965 में क्या हुआ, जब सिंगापुर मलेशिया से अलग हो रहा था, तो वहां पर मलेशिया ने अपनी अनेक शर्त रखी कि सिंगापुर आपको ये मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानिएगा तो मैं आपके देश का पानी कट कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और जब ये
सिंगापुर ने सुना कि मलेशिया अपना शर्त मनवाना चाहते हैं, उनके ऊपर कुछ लादना चाहते हैं, सिंगापुर कहाँ मानने वाला था। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेंगे। और इन्होंने इंटरनली एक प्लान बनाया, पूरे देश में सब मिलके उन्होंने पूरे देश में सबको बुलाया, युवक लोग को इकट्ठित किया, पूरे देश इकट्ठा हुए और सब मिलके खड़े हुए और बोले चलो एक प्लान बनाते हैं। तो उनका जो भी योजना था उससे 2061 तक पानी सुनिश्चित था, 2061 तक का उनका वो था, बहुत मामूली पैसे में मलेशिया से पानी आता था यहाँ पर। लेकिन वो लोग चाहते थे अपना देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो शॉर्ट स्टोरी, मैं थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो सिंगापुर ने एक योजना बनाया जिसमें कि 4 स्तर में एक, उसको बोला 4 टैप रूल बनाया। 4 टैप रूल में क्या किया, एक कैचमेंट किया, कैचमेंट मतलब जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया उसको जमा किया। दूसरा तो इंपोर्टिंग था, इंपोर्ट मतलब वही मलेशिया से पानी आया बहुत मामूली पैसे में। तीसरा था डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन मतलब हो गया कि जो समुद्र का पानी है उसको गर्म करके उसको सैलिनेट करते हैं और उससे बनाते हैं फ्रेश वाटर, जो कि थोड़ा महंगा होता है, डिसैलिनेशन। और चौथा है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन में क्या है कि जो हमारा जो वेस्ट वाटर है, हमारा जो ग्रे वाटर है, हमारा जो यूज किया हुआ पानी है, उस पानी को दोबारा रिसाइकिल करके उस पानी को तैयार किया। आपको बता दूं, जब रिक्लेम्ड वाटर जब उन्होंने तैयार किया, जो कि उनका टैप नंबर 4 था, तो उस देश के जो राष्ट्रपति थे, जो साक्षात ली क्वेन यू, एक्चुअली प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ली क्वेन यू ने सबसे पहले उस पानी का सैंपल को कैमरा के सामने टेस्ट किया और अब पूरे देश में सबों का कॉन्फिडेंस लिया जो कि वो पानी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह करके उन्होंने समस्या का समाधान किया। और मैं बता दूं कि वो लोग लगभग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, अभी भी वो पानी लेते हैं, लेकिन वो लोग सक्षम है। और वहां पर जितने घर हैं, जितने भी कॉन्डोज हैं, लगभग हर जगह बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं। तो आप लोग में से बहुत कोई तो सिंगापुर गए भी हैं, आप लोगों ने देखा है कि पानी का वहां कोई समस्या नहीं है जो कि वहां हुआ करता है। मैं सिंगापुर से अब सीधे चले आता हूँ यहाँ पर अपने देश भारत में। भारत में भी एक से एक माई का लाल जन्म लिया और बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं पानी के क्षेत्र में। आपको एक यहाँ पर एक रेनमैन, चेन्नई में जहां मैं रहता हूँ, मेरे घर के ही थोड़े दूर में एक रेनमैन रहते हैं, उनका नाम रेनमैन है, सबों ने उनका नाम रेनमैन दिया है। आप लोग जरूर देखिए गूगल में टाइप करके रेनमैन कौन है, यहाँ का अड्यार का, जगह का नाम अड्यार है। तो अड्यार में वो रेनमैन ने क्या किया, रेनमैन ने भी चुनौती लिया। यहाँ पर क्या है कि समुद्र के किनारे में चेन्नई बसा हुआ है, मद्रास जिसको आप कहते थे पहले, और यहाँ पर क्या है कि पूरा समुद्री पानी है, थोड़ा आप गड्ढा करिएगा तो समुद्री पानी हो जाएगा। और समुद्री पानी जो है तो वो कोई काम का नहीं है, बेकार पानी है, पानी ही पानी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने एक जिम्मा लिया, टास्क लिया कि नहीं, हम लोग कैसे इसको ठीक करें। तो बस उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया। और मैं आपको बता दूं, वो रेनमैन जो है वो साइकिल लेके निकलते थे, अकेले एक इंसान, जैसे हमारे अभी पानी दुआरी है, पानी दुआरी शायद कल के रेनमैन हो देवघर के लिए, तो ये रेनमैन जो थे वो साइकिल पे निकलते थे और घर घर वो जाते थे, वीकेंड में जाते थे वहां पर, और जाके घर में जाके सबके घर में जाके सबसे पहले घंटी बजाते थे। बहुत कोई जो है घर, उनको देख के खोलते नहीं थे दरवाजा, और लेकिन कोई कोई उनको जरूर खोलते थे दरवाजा, घर के अंदर घुस के उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सब कोई बताते थे कि ऐसा होना चाहिए, घर छत में ऐसे आप लगाइए और इस तरह पानी जमा करिए, वहां पर आप एक तरह का रिचार्ज वेल बनाइए, उसके बाद सोक पिट बनाइए, और सोक पिट बनाने का डिजाइन बताते थे। कहीं पर घर बनता था वहां छेछड़ा जैसा पहुंच जाते थे, उनको भगा दिया जाता था, फिर वो पहुंच जाते थे, और इस तरह करके उनकी बात कई सालों तक वो चलते रहे, बोलते रहे, थके नहीं वो कई साल तक। अंततः सरकार ने उनको देखा, उनकी दृढ़ संकल्प को देख के सब लोग नतमस्तक हो गए, और सरकार ने यहाँ पर एक कानून बनाया कि किसी हर घर में सोक पिट बनाना ही है, हर घर में रिचार्ज वेल बनाना ही है, अगर नहीं बनेगा तो उसका बिजली और पानी दोनों कट हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरे जीजा जी, दोस्त, सब लोग हैं यहाँ पर, कि वो कानून तो हमारे देवघर में भी है, कानून नहीं है ऐसी बात नहीं, वहां भी कानून है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद, फलस्वरूप क्या हुआ। रेनमैन का मैं स्टोरी पहले कहानी खत्म करता हूं। 6 साल के बाद, ठीक है, ये कानून बना दिया तो रातों रात यहाँ पर हंगामा मच गया। सब लोग अपना अपना काम, सब लोग लगाना स्टार्ट कर दिया, सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया, सब घर में गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया, सब सोक पिट बनाना स्टार्ट कर दिया, सब रिचार्ज वेल बनाना स्टार्ट कर दिया। आज के डेट में सबके घर में है यहाँ पर, ठीक है। और तो और 2011 में जब यहाँ पर देखा गया कि 6 साल 7 साल के बाद उससे क्या फायदा हुआ, तो सबसे पहले तो ऊपरी लेयर जो है पानी का सब यहाँ पर फ्रेश वाटर हो गया। आपको ये जानकर थोड़ा सा, चूंकि मैं इंजीनियर हूं तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पानी का जो डेंसिटी होता है फ्रेश वाटर का वो कम होता है, और जो सॉल्ट वाटर का जो डेंसिटी होता है, जो समुद्री पानी का है, वो ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो भारी होता है, भारी होता है तो वो नीचे होता है, तो नीचे होता है। तो फ्रेश वाटर जो उन्होंने कंटिन्यूअसली रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो पूरा परत जो है वो फ्रेश वाटर का आ गया ऊपर और सी वाटर नीचे चला गया, और उससे फ्रेश वाटर निकाल निकाल के सब लोग अपना पानी अपना उपयोग करने लगे। तो देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में एक मंदिर है। उस मंदिर के बीचों बीच में एक बहुत पोखरा है, पोखरा में एक मंदिर है, और बीच में और पोखरा के बीच में मंदिर, जिसमें कि पूरा सुखाड़ था आज से 10 साल पहले। और आज वहां जाइए तो एक बहुत बढ़िया झील है और चारों तरफ पानी है। वहां पर लाखों टैंकर आप पानी डाल दीजिए, पानी रुक नहीं सकता है। लेकिन अगर वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, 6 मीटर पानी ऊपर आ गया, तो देखिए अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत है सारे युवाओं को हाथ में हाथ मिला के, हाथ जोड़ के एक श्रृंखलाबद्ध होके खड़े हो जाना और इस चुनौती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। तो मैं ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियां हैं, रोचक कहानियां हैं, जो कि मैं आप लोगों को प्रेरित करूंगा कि आप गूगल में जाइए और आप पढ़िए, और आपको बहुत बारे सब कहानी मिलेंगे। एक तो येनेरोप्पा मेडिकल कॉलेज है मैंगलोर में। मैंगलोर में अगर आप जाइए, एक मेडिकल कॉलेज था, पहाड़ों पर मेडिकल कॉलेज, वहां बिल्कुल पानी नहीं था। तो उन्होंने भी वैसे ही कुछ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेन वाटर, आपको बता दें कि देवघर में जो है प्रति साल 1300 मिलीमीटर रेन वाटर रेनफॉल होता है, यानी कि 1.3 मीटर पानी रेन वाटर। तो भगवान ईश्वर जो है कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है देवघर में किसी भी चीज को देने से, है ना। 1.3 मीटर पानी, अभी आप 20 फीट, धन्यवाद पानी दुआरी जी। तो उस 20 फीट पानी को हम क्या जाने दे दें? और जाने दे तो फिर क्या, कहाँ चले गया वो? अजय नदी होते हुए फिर वैसे करते हुए धीरे धीरे करके वो गंगा में पहुंच के वहां से समुद्र चले जाएगा कि उसको रोकेंगे? रोकने के माने सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, पुनासी डैम का निर्माण हुआ है, लेकिन क्या हम पुनासी डैम पर ही निर्भर रहेंगे और हमारा कोई कर्म नहीं है? बिल्कुल कर्म है। तो वही मैं बोलना चाहता हूं कि दो तरह का होता है हर चीज का, एक होता है माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल, है ना। तो मैक्रो लेवल पर तो सरकार जो काम कर रही है, जिसमें हम लोग का ज्यादा बस नहीं चलता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं माइक्रो लेवल पर बात करूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बहन क्या कर सकती है, मेरे भाई क्या कर सकते हैं, मेरे बहना क्या करता है, मेरा बेटा क्या कर सकता है, मेरा दोस्त क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मैं इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, है ना। तो मैं वही उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर खास करके जो है देखते हैं कि जैसे कि मैं आपको बताया कि देवघर, मतलब आप लोगों को पता है अभी कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है और मेरा सक्सेस स्टोरी क्या है। वह येनेरोप्पा मेडिकल कॉलेज के बारे में सिर्फ और 30 सेकंड में वो खत्म कर दूंगा मैं। तो वहां पर पहाड़ पर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा पोखरा बनाया और पोखरे में पानी इकट्ठा करना स्टार्ट किया, रेन वाटर इकट्ठा हुआ। पोखरे के नीचे में भी उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक डाल दिया ताकि वो रिसाव के नीचे नहीं चले जाए। उसका सारा जो दीवार है उसका 22 एकड़ में वहां पर वो मेडिकल कॉलेज है और उसमें से 2 एकड़ का वो पोखरा है। और वो पोखरा से मैं बता दूं कि वो साल भर में जो है उस पोखरे का निर्माण में कुछ 40-50 लाख रुपए आया, जो कि उन्होंने 2 से 3 वर्ष में उस दाम को बराबर कर दिया, वसूल हो गया पैसा। क्योंकि वो टैंकर से जब वहां पानी आता था, सप्लाई होता था, तो हर एक टैंकर में 700-800 रुपया खर्च होता था, एक एक दिन में 100-100 टैंकर पानी आता था।
तो वो सब समस्या का समाधान किए वो। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए टैंकर नहीं आता तो कितना फायदा होता है। टैंकर नहीं आता है तो देखिए आप टैंकर चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा है, पूरा पॉल्यूशन खराब हो रहा है, कहीं से आप पानी का दोहन कर रहे हैं, वहां पर अलग ही कहानी है। और यहाँ पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपका पानी बढ़ रहा है, तो हर एक बहुत सारा उसका फायदा है, तो वो उसमें मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब मैं इसी दरमियान मैं थोड़ा अभी आगे बढ़ता हूँ, और मैं कुछ देवघर का जो समस्या है उसके समाधान के लिए मैं थोड़ा ये बात करना चाहता हूँ कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें तो आप लोग को पता है, मैं वो नहीं बोलने वाला हूँ कि आप नहाने में, जैसे कि साउथ अफ्रीका डरबन में जो है 90 सेकेंड बात लेते हैं, 90 सेकेंड में नहाते हैं। मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ कि 90 सेकेंड में नहा लूं, साबुन अलग लगा के मैं फिर से शावर के नीचे नहाऊंगा हल्का फुल्का, या फिर पानी का बहुत सारा तरह, खाने में पानी बचाएं, बर्तन धोने में बचाएं, या फिर कपड़ा धोने में बचाएं, घर का पोछा देने में पानी बचाएंगे। ये सब तो मुझसे ज्यादा जरूर से जरूर आप लोगों को पता है, आप लोग बेशक बचा रहे हैं। आप लोग, मेरी सिस्टर, सब लोग एक से एक काम कर रहे हैं इस पानी के क्षेत्र में। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा एक बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर अभी भी सार्वजनिक कुआएं बहुत सारी है, तो सार्वजनिक कुआं में मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने सार्वजनिक कुआं हैं उनको जोड़ा जाए, सार्वजनिक कुआं को। जैसे कि खुशीदत्त दुआरी लैन है, चक्रवर्ती लैन है, वहां पर हम लोग पोखरा तो नहीं बना सकते हैं, नया कुआं भी नहीं बना सकते हैं। सोकपीट बनाएंगे अपने अपने स्तर से, उसका कुछ चुनौतियां हैं सोकपीट बनाने का, वो तो बिल्कुल बनाएंगे जो भी कुछ। लेकिन उसके अलावा जो है वो सार्वजनिक कुआओं को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। 5 घर 10 घर मिला के आपके पूर्वज ने वो कुआं बनाया है, आप लोग उसको रिचार्ज करिए। रिचार्ज किससे करना है? रिचार्ज करिए रेन वाटर से। क्या हम लोग ये आज ये खा सकते हैं सौगंध की, मतलब जितना भी रेन वाटर गिरे उसका एक बूंद पानी भी जो है वो नाला में नहीं जाए, सब उस कुएं में जाए, अगल बगल में जितना भी सार्वजनिक कुआं सब वहां पे जाए, या हमारे सोकपिट में जाए। तो सिंगापुर में जैसे मैंने बताया कि एक एक बूंद पानी भी नहीं बर्बाद होता है, जो वाष्प बन के इवेपोरेट होता है बस उतना ही है। बाकी सब हर एक घर के बगल में एक नाला बड़ा सा बहता है, और वो नाला को आप जो भी बोलिए, उसको कैनाल बोलिए, और सब पानी जाके बड़ा रिजर्वायर में मिलता है। तो वैसा अगर हम लोग नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कम से कम हमारे घर के बगल में कुआं है सार्वजनिक, हम लोग सारा उसको रिचार्ज करें, जितना भी रेन वाटर है सब उसके अंदर जाए, सबको पाइप से जोड़ के हम लोग वहां जाए। मामूली खर्च में सबके घर से पाइप निकलेगा, सबके साथ से कनेक्शन होगा, और इसमें हम लोग सब मिलके करें और एक उदाहरण पेश करें पूरे विश्व को कि देवघर जो कि पठार में जो बना हुआ है, जो कि हमारी ऊंचाई पर है, जिसका हम लोग को बहुत फायदा मिलता है ऊंचाई पर रहने से। पानी थोड़ा सा एक है चैलेंज, एक चुनौती, तो उसका एक समस्या का समाधान हम लोग करें। अपने जितने भी कुआएं हैं उसको रिचार्ज करें, और उसको हम लोग भोते नहीं। मैंने तो कुछ दिन पहले पोस्ट किया कि कुआं को भोतना जो है वो एक यज्ञ को जो है वो नष्ट करने के बराबर है, वो राक्षस प्रवृत्ति को जन्म देने वाली बात है। तो थोड़ा सा हम लोग उस दिशा में सोचे, वो करें। घर में सोकपीट बनाए, घर में सोकपीट बना रिचार्ज वेल बनाए। अभी हमारे मित्र जो पानी दुआरी जी बोलते थे कि भंडारा होता है, तो भंडारा होता है, कितने सारे बाड़ी हैं, बाड़ी में जो है 5-5 हजार लीटर 10-10 हजार लीटर रोज खर्च होते हैं पानी। और आप सोच सकते हैं कि एक महीने में 10-20 दिन तो भंडारा हो जाता है, और उस भंडारे में आपसे लाखों लाख लीटर पानी सब वेस्ट हो रहा है। तो उस ढंग से हम लोग उस बाड़ी में जाएं जहां पर कि रिचार्ज वेल बना हुआ है। हम लोग अब उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप वहां पर रिचार्ज वेल बनाइए और उन लोगों को प्रेरित करें। मुझे पता है कि मेरे कई दोस्त और मित्रों का भी बाड़ी है, वो लोग के पास अभी ऑलरेडी होगा, और नहीं होगा तो वो लोग अवश्य बनाएंगे, और सब पानी को जमीन के अंदर ले जाएंगे, और उसके बाद अंततः भला तो हमें होने वाला है। तो हम लोग, मैं बोलता हूँ ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है। हमारे भविष्य कल के लिए, कल हमारे बच्चों के लिए, तो हम लोग उसको दे के जाएंगे। हम लोग वही देंगे जो हम लोग को मिला है। क्या हम लोग उतने ज्यादा वो हो गए कि हम लोग ले लिए और दिए कुछ नहीं और चले गए? और समझो बच्चे लोग, अपना देखो पानी को कहां से आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इस दरमियान मैं थोड़ा सा ये सब बातें मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं
रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जीजा जी मैं थोड़ा जरूर बात करूंगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कि दो तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग देवघर में जो है पॉसिबल है। एक तो है कि या तो आप पानी का संचय कर लें। संचय मतलब हो गया कि आप पोखरा बना लें, झील में सारा पानी डाल दें और पानी को वहां ठहराने का व्यवस्था कर लें, तो एक वो हो गया। तो उसमें बहुत सारा चेक डैम बनाएंगे, तो हमारा वो पुनासी डैम है, वो एक तरह का रेन वाटर कलेक्शन हो रहा है। तो वैसे हम लोग छोटा छोटा और भी बना सकते हैं, जैसे इलाके में जिधर जिधर खुला हुआ है। तो लेकिन छोटे छोटे जितने भी हमारे जो बिल्कुल जय बैद्यनाथ जी, बिल्कुल आपसे मैं पूरा सहमत करता हूँ इस बात से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा जहां भी जगह है वहां पर भी पानी कर सकते हैं। दूसरी बात है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है कि उसको रिचार्ज कर दे हम लोग, रिचार्ज वेल बना के। खर्च आती है, बिल्कुल खर्च आते हैं। इसके लिए जो है सरकार का कानून भी बना हुआ है। आपका नक्शा पास नहीं होगा अगर आप जब तक घर में जो है वो सोकपिट नहीं बनवाएंगे। सोकपिट बनवाने का अनेक फायदे भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोकपिट बनाने के पहले आप इंजीनियर से जरूर मिलें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कम लेयर पर सोकपिट बनाएंगे तो उससे और भी क्षति हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप जरूर अध्ययन करिए और बातचीत करके ही आप लोग ये सोकपिट बनवाएं। और सरकार इस स्तर पर बहुत प्रोत्साहन देते हैं, लोन भी देते हैं। अगर मिल मिलाकर हम लोग समाज में सारे लोग करें, पंडा धर्मरक्षणी सभा भी मिल के जाए, घर का सर्वे करे सब जगह में, तो ये सब भी है। तो मैं अभी थोड़ा सा जो है सो समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं थोड़ा जाता हूं कि हमारी योजनाएं जो है जिसका शुरुआत आज से होना चाहिए, जो कि हमारे पानी दुआरी जी जिसको लेके बहुत ही मतलब एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कैसे उसको किया जाए, तो वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहला चीज क्या है कि अगर आप रिचार्ज वेल मतलब आप कुआं माने रिचार्ज कुआं बनवाना चाहते हैं, या अगर आप सोकपिट बनवाना चाहते हैं, तो हमारे इस पानी बचाओ जीवन पाओ मंच पर मन से जुड़े, या फिर वहां पर अपना मतलब जो भी प्रश्न है उसको वहां पर रखे, या कि कोई स्पेशलिस्ट को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो नितेश जी जो पानी दुआरी जो है उनको संपर्क करें, वो इंजीनियर का जुगाड़ करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 सीमेंट कंपनी जैसे अंबुजा सीमेंट और एक भी कोई एलएनटी कोई और एक सीमेंट कंपनी है, वो लोग से 2-4 बोरा सीमेंट भी आप खरीदेंगे तो उनका इंजीनियर आपके घर आएगा बताने के लिए कि भैया सोकपिट कैसे बनेगा, उसका डिजाइन बताने के लिए। और आपको मैं फिर से बताता हूं कि बिना इंजीनियर का राय लिए आप सीधा सीधे जाके घर में सोकपिट नहीं बनाइएगा। आप जरूर राय लीजिए, थोड़ा सा अध्ययन करिए और उसके बाद लीजिए, क्योंकि आपका घर है, घर का नींव है, सब चीज का ध्यान में रख के आप लीजिए। तो दूसरा ये आपका नंबर 1 प्रोजेक्ट जो आज से शुरू होता है कि कोई भी समस्या जो है इससे संबंधित आप नितेश दुआरी पर प्रश्न छोड़िए, वो जवाब देंगे। मेरे फेसबुक पर छोड़िए, पानी बचाओ जीवन पाओ का जो पेज है उस पर छोड़िए। हम लोग वापस आएंगे, जरूर आएंगे वापस, और हम लोग इसमें वॉलेंटियर को जोड़ भी रहे, हमारे युवा जुड़ भी रहे इसमें, तो उससे उन सबों से प्रश्न पूछिएगा। नंबर 2 प्रोजेक्ट जो है ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपके घर में टंकी है, पानी का टंकी, बहुत घरों में पानी का टंकी है, वाटर हेड टैंकर है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसका छोटी छोटी बातें हैं। वाटर फ्लो हाई लेवल अलार्म बहुत सस्ता में मिलता है, वो 500-1000 रुपए में मिलता है, वो 1000 रुपए में अलार्म जरूर लगा लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है आप नितेश जी से पूछिए पानी दुआरी से कि वो अलार्म जो है हम कहाँ से खरीदे दुआरी जी, वो बताएंगे कि अलार्म फल्ला जगह में खरीदिए, या आप मास में भी खरीद सकते हैं, आप अमेजन में खरीद सकते हैं और लगा लीजिए आप। पर हमको लगता है 1000 रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और उसे जो है आपका हाई लेवल मतलब ओवरफ्लो करने का टंकी का समस्या समाधान हो जाएगा। तो एक वो आप जरूर लगाइए अपने घर में टंकी का हाई लेवल अलार्म। तीसरा चीज है कि आप पानी का स्तर भी देखने के लिए कुछ फित्ता उत्ता का जुगाड़ करिए और वो खरीदिए और घर में रखिए और देखिए कितना स्तर है, कि कभी अगर पानी का कमी हो गया तो आप पानी उसका चेक करके देखिए कि भैया पानी जो है कितना है, उसके हिसाब से खर्च करिए। अगर पानी का लेयर कम है, पानी नहीं है, बिजली कम है, तो उस हिसाब से पानी का आप खर्चा कम कर दीजिए। माता बहन सबसे मिल के जुड़ के पानी का खर्चा कम करिए। बहुत सारा उपाय है, बहुत सारा उपाय। हम लोग बैठे अपनी बीवी धर्मपत्नी के साथ हम बैठ के बात किए, तो बहुत सारा हम लोग पानी कम करने का उपाय पे किए, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप लोग को हमसे ज्यादा पता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके रिलेटेड जो भी है पानी का माप करने के लिए वो भी आपको वो बताएंगे। नेक्स्ट है वाटर मीटर।
वाटर मीटर जो है वो अवश्य ही अवश्य आप लोग अपने घर में, खास करके मैं प्रार्थना करता हूं जिसके पास जो मकान मालिक है, जिनके पास टेनेंट है, अपने घर में अवश्य ही अवश्य एक वाटर मीटर के द्वारा उसको पानी सप्लाई करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पानी का बिल लें, उनसे चार्ज करें, लेकिन उनको पता तो चलना चाहिए कि वो कितना पानी खर्च कर रहे हैं। तो वाटर मीटर आपको बताएगा कि आपका जो टेनेंट है, जो आपका भाड़ेदार है, वो कितना पानी खर्च कर रहा है। यहां तक कि आप उनको ये ऑफर कर सकते हैं कि भैया अगर तुम महीने में 15,000 लीटर तुम पानी खर्च किए तो वो मुफ्त है, 15,000 लीटर से ज्यादा खर्च किए तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, या फिर तुम्हारा भाड़ा में हम 50 रुपया कम कर देंगे। देखिए आप कितना प्रोत्साहित हो कि वो पानी को बचाने का प्रयास में लगेगा। फ्री में नहीं दीजिए, तो आप उसका हिसाब रखिए। वाटर मीटर सिर्फ 1000 से 1500 रुपए का चीज है, एक पाइप में लगा दीजिए। वो अपने यहाँ तो बाकी जगहों में, सिंगापुर में, थाईलैंड में मैंने देखा है कि वो कोई भी पानी 1 लीटर भी आता है तो उसका मेजर होता है, उसका पानी का पैसा चुकाना पड़ेगा, फ्री में नहीं है कुछ भी। तो बिल्कुल वो आप एक मीटर खरीदिए। कहाँ से मीटर खरीदना है नहीं पता है, पानी दुआरे से पूछिए आप, वो भी मुझसे पूछिए आप अपना प्रश्न जो है वो पानी बचाओ जीवन पाओ उसका जो है पेज पर डालिए, हम लोग वापस आएंगे, जरूर आएंगे हम लोग। तो ये है। नेक्स्ट क्या है कि पानी दुआरी ने मुझे ये भी आश्वासन दिया है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वार्षिक एक जो है एक पुरस्कार जो जिसमें कि हम लोग वार्षिक सम्मान समारोह आयोजन करेंगे, जिसमें कि हमारे जो देवघर नगर निगम से जो जितने भी आदमी हैं वो लोगों में से पानी के प्रति उनका जो भी संरक्षण, संचयन और भंडारण में जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है वो उसको जोड़ेंगे और उसके हिसाब से उनको सम्मानित करेंगे। तो वो एक सम्मान, एक बहुत बड़ी सम्मान हो गया। मैं तो उसको ईश्वर तुल्य भगवान ही मानूंगा और मानता भी हूँ, जो अभी तक मैंने जैसे आपको बताया को जिन्होंने कुआं का निर्माण किया है जिससे कि सैकड़ों बरस तक हम लोगों ने फायदा उठाया, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी मतलब बहुत एक से एक है। उन्होंने बताया कि बहुत सारा पेड़ चारों तरफ लगा, एक आज हम लोग देख रहे हैं पेड़, चाहे वो शमशान घाट में है पेड़ लगा हुआ या फिर शिवगंगा का चारों तरफ है, किन्हीं का हमारे ही समाज के बहुत सारे इंसानों का उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पानी दुआरी जी अगर आप बताएंगे, शायद तनपुरिया जी है। हमारे रघुनाथ रोड में जो है हरि कवाड़े जी है, उन्होंने तो पेड़ का नाम ही दे डाला कि वृक्ष ही शिव है। देखिए कितना महान सोच है उनका। तो हम लोग तो उनके साथ में रहे हैं, उनको देखे हैं, तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि पानी का भी उसी तरह हम लोग जुड़े और पानी से रिलेटेड जो है वार्षिक सम्मान समारोह जो है वो हम लोग करेंगे। हम लोग फिर वापस आएंगे और इसमें पानी दुआरी जी बिल्कुल उन्होंने प्लान बनाया है और इसके जोड़ तोड़ से हम लोग आएंगे, आप लोग तक पहुंचेंगे, आप लोग की राय भी लेंगे इसके पहले और आप लोग को आमंत्रण भी देंगे कि एक से एक आदमी लोग जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी उनका है, वो उसको सामने लाएं और ताकि जनता को बताएं। नेक्स्ट 9 नंबर जो है आज से जो मैं बोल रहा हूं कि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 9 नंबर है, वो है सर्वे। वो पानी दुआरी जी बता रहे थे कि हम लोग घर घर जाएंगे, घर घर जाके हम लोग देखेंगे कि किनके घर में सूख पीट है, किनके घर में रिचार्ज वेल है, किनके घर में नहीं है। जिनके घर में नहीं है उनको प्रार्थना करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हर घर में सूख पीट बनाए, हम लोग 5-10 भाई बहन मिलके घर जुड़ के वो एक कॉमन सूख पीट बनाए और वो हम लोग पानी को रिचार्ज करें और देखिए फायदा उठाए हम लोग कितना फायदा होगा, कितना मजा आएगा जब हमारे घर के डीप में नीचे जाएंगे और फ्रेश वाटर निकलेगा। कल्पना करिए पहले जो है सो हम लोग जाते थे वहां पर रामपुर में और 10-12 क्या 6-7 हाथ का रस्सी डालते थे और बाल्टी से पानी निकालते थे और खाते पीते थे, जो भी कुछ भांग बुट्टी जो भी कुछ करते थे, पाठा चलाते थे। मैं भी बचपन में जाया करता था, थोड़ा सा छुप छुपा के मैंने भी भांग खाया, किसी को बताइएगा नहीं। तो ऐसे भी करके हम लोग करते थे सब कुछ। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये हर समस्या का समाधान है अगर हम लोग मिले, हाथ में हाथ मिलाएं, जोड़े। तो अगर जल है तो कल है। तो बिल्कुल यही मैं बताना चाहता हूं। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इससे जुड़े। तो लेकिन आपको मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट ये पानी दुआरी अकेले नहीं कर सकते हैं। मैं अगर उनके साथ मिल भी जाऊं तो मैं भी नहीं कर सकता हूं। ये इसमें सब आप सबको आना पड़ेगा। आप सब आएंगे, आप सब हाथ मिलाएंगे, आप सब जुड़ेंगे
और तभी आएगा। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि एक जो है, मैं जैसे कि मैंने अध्ययन कर रहा था इस क्षेत्र में कि वर्ल्ड वाटर वीक स्टॉकहोम, स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम, वहां पर वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ विश्व में जो है, जो भी पानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। ये असंभव नहीं है कि हमारे बैजनाथ धाम, बाबा नगरी देवघर भी एक दिन विश्व के वो मापदंड और उसके नक्शे पर आए कि देवघर के जनता, देवघर के नगर निगम के वासी एक साथ मिलके रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए और वो जुड़ के उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है वो ऊपर आया, फ्रेश वाटर हुआ, जो हमारा अभी हॉट वाटर है, सॉल्ट वाटर है, वो चेंज हो गया और अपने आप में रिकॉर्ड बने। और हम लोग को भी वहाँ वर्ल्ड वाटर वीक में हम लोग को स्टॉकहोम बुलाए और हम लोग को पुरस्कृत करे, बड़ी बात नहीं है। हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी जनमानस हैं, हम उन लोग से सबसे मिल के प्रार्थना करते हैं कि इस चुनौती को एक्सेप्ट करे, मिले और भाग ले, ताकि मैं आपको वही बताया, हमको जो कल मिला है, जो हमको मिला है वो हम अगले पीढ़ी तक दे। ये नहीं कि हम लोग लेके खत्म कर दे और हम लोग चले जाए और अगली पीढ़ी को, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि डेंगुआ चटा दे। नहीं, हम लोग उसको देंगे, बिल्कुल देंगे। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा समय से बहुत ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं जल्दी से आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो या तो अभी डालिए या बाद में आप लोग को अगर कुछ याद आए तो डालिए, बेशक डालिए, है ना। और मैं फिर आऊंगा, हम लोग जवाब देंगे, चलता रहेगा हम लोग का सिलसिला। हम लोग का रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है, हम लोग तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब परिवार ही है, सब हम लोग भाई बहन है। तो इसमें कोई भी चीज, कोई भी शक नहीं है मुझे कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत एक से एक माइकल आलू है, आपने नाम सुना होगा ना उनका, इंदिरा नुई, पेप्सी बनाने वाला जो है ना, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला, उनको 2012 में स्टॉकहोम का पुरस्कार मिला। क्यों? तो जहां पर उनका प्लांट था वहां पर उन्होंने रिचार्ज भी कराते गया। रिचार्ज जब किया तो कितना बिलियन लीटर्स का पानी का लेयर बढ़ गया वहां पर। वो पेप्सी बनाती थी, मतलब कि वहां से पानी लेती थी, साथ ही साथ उसका रिचार्ज भी करती थी। और उस पूरा इलाका का उन्होंने, मैंने बहुत बढ़िया किया। मैं पेप्सी पीने आपको नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल पेप्सी नहीं पीजिएगा, और कोल्ड ड्रिंक्स और कोक और नहीं, वो बिल्कुल नहीं पीना है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन इंदिरा नुई जो भारत माँ की एक सुपुत्री, मैंने बहुत ही, मैंने उनके बारे में भी कुछ भी बोले तो कमी है। वो पेप्सिको की उस समय की सीईओ थी, तो उन्होंने ऐसा कायाकल्प किया था। तो वो उसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा है, सब कोई सक्षम है, सब कोई कर सकते हैं। सब हमारे घर में बच्चे हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं वो हमारे जैसे अभया भारद्वाज देख रही है, हमारे यहाँ पर आश्रय परिहस देख रही है, हमारे घर में अनुभव खवाड़े देख रहे हैं। एक से एक ये लोग कल के लिए अपना दिमाग लगाए, सोचे, और आप लोग कल के इंदिरा नुई हैं, आप लोग बदलिए सब कुछ। तो ये सब सारी बातें के साथ मैं आप लोग से, अगर प्रश्न के लिए मैं 30 सेकंड का इंतजार करूंगा। आप अगर नहीं प्रश्न आप लेके आएंगे तो आप लोग का बहुत कीमती समय मुझे अच्छी तरह पता है, आप लोग आए, इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग ये अपना प्रार्थना जो है वो क्लोजिंग प्रेयर हम लोग जरूर करेंगे, उसमें आप लोग जरूर रहे। अंत में वो विश्व का शांति और विश्व कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो उसके लिए आप लोग जरूर रहेंगे। लेकिन आधा मिनट में इंतजार कर रहा हूं कि अगर आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न जो है वो लेके रखें। तो और मुझे और कुछ नहीं बोलना है अभी के लिए, और ये एपिसोड जो है चलता रहेगा। पानी बचाओ जीवन पाओ, और पानी दुआरी जो है वो एकदम जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं। बहुत डांट मिलता है उनको भी घर पे, बहुत डांट मिलता है, लेकिन वो हारने वाले नहीं है। बहुत मजाक भी उनका उड़ाया जाता है, उनका दुकान भी है बाजार में, वो दुकान भी आज रविवार को खोल के बैठे हुए हैं, इसीलिए ताकि ये आज मुझे प्रोत्साहित करे, मुझे उन्होंने जोड़ा, पूरे एक सप्ताह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो। और मैं उनके इस जो भी है उनको सत नमन करता हूँ, मैं उनके इस जो एनर्जी है, उनकी इस मोटिवेशन को, पानी दुआरी जी का। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत, आपको भी मोहित जी, आप जुड़िए, हम लोग सब मिलते हैं हाथ में हाथ मिला के, और पूरा एकदम पूरा
देवघर नगर निगम क्षेत्र में जो है वहां पर इस पानी का जो है समस्या को एकदम समाधान करते हैं, सब मिलके उठाते हैं जिम्मा, उठाते हैं। और मुझे पता है देवघर वासी उठा लिए जिम्मा तो कुछ भी कर लिए। थोड़ा सा मुझे खाली यही है कि आप लोग को जगाना है, जगा दिए तो फिर कुछ कोई वो ही नहीं है, फिर सब कुछ कर लेंगे। इतना दिन तक तो आप लोग जो चाहे वो एकदम एक से एक सब किए हुए। अभी देखा आपने कि 9वां रैंक जो है वो नेवर जी ने IAS में निकाला। आप सोचिए देवघर का है 9वां रैंक निकाला, देवघर का निवासी है बच्चे, तो क्या नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो इसीलिए अभी मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल 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 बचपन देवघर बिल्कुल आपको बताएंगे हम लोग। आप आए और आपका ये जो मोटिवेशन है, जो आपका प्रोत्साहन है, ये बहुत काम में आएगा। बिल्कुल जुड़ेंगे हम लोग सब सारी संस्था हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे पूरा, तभी ये हो पाएगा। ये इजी नहीं है। तब हम लोग स्टॉकहोम तक पहुंचेंगे और वहां जाके प्राइज लेंगे, पक्का लेंगे। चाहे 10-15 साल का हम लोग प्रोग्राम बनाए, 10-15 साल तक मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, लगाएंगे दम अपना। तो अभी मैं देख रहा हूं कि प्रश्न नहीं है, तो आप लोग का जो है वो ज्यादा और समय नहीं लूंगा मैं। मुझे बहुत मजा आया, इतने सारे संख्या में आप लोगों ने सम्मिलित हुआ, बहुत मजा आया, बहुत मन लगा मुझे। और मैं फिर से जो है सो मैं जैसे मैंने बताया था, ये समर्पित किया था मैं अपने मामा जी श्री पूजनीय श्री सूर्य नारायण झा, और वो जो मेरे अभिभावक और गुरुदेव भी थे उनके लिए। आज वो नहीं है, अगर वो रहते तो वो सबसे पहले ताली बजाते हैं मेरे इसमें लाइव में। तो आज उनको बहुत, उनकी कमी को बहुत खल रहा है। आप दिलीप भैया, आपको तो पता ही है, उनके साथ आप क्रिकेट भी खेले थे, कितना अच्छा से, मतलब उनके बारे में तो बोलते बोलते थक जाएंगे। तो अभी मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूं कि एक बहुत ही कॉमन प्रार्थना है, आप लोग सब हाथ जोड़ लीजिए अपनी अपनी जगह, जहां जहां पर हो, बैठे रहिए, खड़े नहीं होइएगा, हाथ जोड़ लीजिए आंखें बंद करके। और सिर्फ एक कॉमन जो है मंत्रोच्चार करना है। पहले मैं बता दूं कि ये जो मंत्रोच्चार है वो संस्कृत में है, आप लोगों को सबको पता है, मुझे पक्का पता है। तो मैं शुरुआत करता हूं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात यहाँ पर काफी बच्चे हैं, उनको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसमें है कि मे देयर बी वेल, मतलब ये सबों के लिए, मे देयर बी वेलबींग इन ऑल, मे पीस इन ऑल, मे देयर बी fulfillment in all, may there be auspiciousness in all, may all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, and may no one suffer, and may peace comes around us। तो मतलब देखिए कितने विचार सोच है। हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं, हम लोग उस सभ्यता से बिलोंग करते हैं, हम लोग भारतवासी है, हम लोग देवघर वासी है, हम लोग बैजनाथ धाम के वासी है। इसके साथ जय बैजनाथ, जय देवघर, और जय आप सबों का, जय जितने भी जो भी ज्वाइन किए हैं इस मीटिंग को, सबके साथ मैं सबको प्रणाम करता हूं। और मैं इस लाइव वीडियो को मैं रोकता हूं, लेकिन हम लोग जुड़ते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहिए और अगली कड़ी का इंतजार करिएगा। पानी बचाओ जीवन पाओ, पानी दुआरी से जुड़िए। वॉलंटियर्स, बहुत सारे वॉलंटियर का जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।